दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद ज़ुबैर मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। जब दिल्ली पुलिस अपना जवाब दाखिल कर देगी तो उस पर 1 हफ्ते के भीतर मोहम्मद ज़ुबैर अपना जवाब दाखिल करेंगे। क्या है मामला? दरअसल आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ़्तार किया है कि उन्होंने 2018 में एक ट्वीट किया था। उस पर 2022 में उनके खिलाफ़ शिकायत हुई और दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। उनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तो मोहम्मद ज़ुबैर ने अपनी इसी पुलिस रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। मोहम्मद ज़ुबैर की तरफ से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर पेश हुई और उन्होंने ये दलील रखी कि ये पूरा केस जो है ज़बरदस्ती बनाया गया है, प्राइमा फेसाई कोई केस इस मामले के अंदर नहीं बनता है और जो दिल्ली पुलिस है वो ज़बरदस्ती कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। एक अहम दावा जो है वृंदा ग्रोवर की तरफ से किया गया वो ये था कि उनका कहना था कि पूरा मामला जो है वो ट्वीट को लेकर है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने 2018 में एक ट्वीट किया तो उसके आधार पर 2022 में उनकी गिरफ़्तारी हुई। लेकिन ये ट्वीट जो है ये तो मोबाइल फ़ोन से किया गया था। तो आखिर जब मोबाइल फ़ोन से ट्वीट किया गया है तो फिर मोहम्मद ज़ुबैर का जो लैपटॉप है वो ज़ब्त क्यों किया गया है? मोहम्मद ज़ुबैर एक पत्रकार हैं और उनके लैपटॉप में बहुत सारी जानकारी जो है हो सकती हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है? तो इसके ऊपर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई वृंदा ग्रोवर की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो प्राइवेसी में दखल दे रही है, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर सरकार या पुलिस जो है वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है लैपटॉप के अंदर, जब ट्वीट ही मोबाइल फ़ोन से किया गया है। तो जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनका ये कहना था कि दिल्ली पुलिस की कोई भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है और केवल हम एक ट्वीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह की ट्वीट की बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि केवल एक ट्वीट पर कार्रवाई की बात नहीं है, बल्कि इस तरह के जो ट्वीट्स हो रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने ये कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही है और हो सकता है कि आगे जो दिल्ली पुलिस है उसको कुछ और भी मिला हो। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजीव नरूला शुरुआत में इस मामले को बहुत ज़्यादा सुनने के पक्ष में नहीं थे। उनका ये कहना था कि कल क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर को अदालत में पेश किया ही जाएगा, तो अगर वहाँ पर उनकी पुलिस रिमांड ख़त्म हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है इस मामले का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस मामले की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत छोटी है। तो बेहतर होगा कि जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं या जो वृंदा ग्रोवर हैं इस मामले को पटियाला हाउस कोर्ट में ही अपने केस को रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि इसलिए नहीं रह जाएगा कि पुलिस रिमांड को ही चुनौती दी है और अगर पुलिस रिमांड ही ख़त्म हो गई और मोहम्मद ज़ुबैर को जो है जो जुडिशल कस्टडी है उसमें भेज दिया गया तो बहुत ज़्यादा फिर इस केस के अंदर जो पिटीशन दाखिल हुई है उसमें कुछ रह नहीं जाएगा। लेकिन दोनों ही पक्षों ने वृंदा ग्रोवर यानी कि मोहम्मद ज़ुबैर और दिल्ली पुलिस दोनों ने ही जो है अपनी दलीलें रखी इस मामले के अंदर। तो और जो सॉलिसिटर जनरल थे उनको भी इस बात पर आपत्ति नहीं थी कि अगर नोटिस इशू होता है तो कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर नोटिस इशू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका जवाब देंगे। तो आखिर में कोर्ट ने इस मामले के अंदर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। अंत में ये बताना ज़रूरी है कि इस जो मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ जिस ट्विटर यूज़र ने शिकायत की या जिस हैंडल से ये शिकायत हुई थी, कल खबर आई थी कि वो वहाँ से डिलीट हो गया है, वो अकाउंट डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि उस पर जब ढूंढ रहे थे उसको तो ये लिखा आ रहा था कि दिस यूज़र डजंट एग्जिस्ट। लेकिन अब वो जो ट्विटर हैंडल है वो फिर से दिखाई दे रहा है। शुरुआत में उसके 1, 2, 3 फॉलोअर ही रहे होंगे, लेकिन अब 1900 से ज़्यादा फॉलोअर जो हैं उस ट्विटर हैंडल के दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।